Hello students, in this video we are going to discuss about the second exercise of RD शर्मा that is 3.2। देखो मैं जो बुक फॉलो कर रहा हूँ वो उसी बुक में थर्ड चैप्टर में दिया है। अगर कोई बुक में फोर्थ चैप्टर दिया होगा तो होगा, कोई बात नहीं, पर सेकंड एक्सरसाइज ही है ये RD शर्मा का, चाहे वो 3 चैप्टर में हो चाहे वो 4 चैप्टर में हो। ओके, सेकंड एक्सरसाइज ही है तो फॉलो करना। अगर 4 पॉइंट होगा तो 4.2, अगर 3 पॉइंट होगा तो 3 पॉइंट, अगर 6th चैप्टर में होगा तो 6 पॉइंट। ऐसे ही RD शर्मा बुक फॉलो करता है। आगे आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है फाइंड द डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स। यहाँ पर लिखा है कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 2। अभी देखो बेटा, जो कॉस इनवर्स एक्स होता है ना, इसका डोमेन हमें -1 से लेकर +1 के बीच में मिलता है। जी बिल्कुल मिलता है। तो फिर ये एक्स कॉस इनवर्स हमें पूछा है किसका, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर -4 का, एक्स स्क्वायर -4 इसी का पूछा है। तो फिर यही जो एक्स स्क्वायर -4 है ये किसके बीच में रहेगा, ये रहेगा किसके बीच में, -1 से लेकर +1 के बीच में। अभी देखो हमें ये एक्स स्क्वायर -4 को एक्स से निकालना है, एक्स स्क्वायर -4 से एक्स निकालना है। मतलब जो -4 यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर -4 हुआ है, इसको डिडक्ट करने के लिए इसमें +4, इसी में +4 और इसमें भी +4 करेंगे। तो फिर आंसर कितना आ जाएगा, आंसर हो जाएगा -1 + 4, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -4 + 4, ये हो जाएगा 1 + 4, जो कि कितना हो जाएगा फिर 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा सिर्फ एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा, अभी मैं डायरेक्टली करता हूँ। अभी ये स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है ये तो पॉजिटिव में है, इसका रूट ओवर लेंगे तभी तो एक्स आएगा। तो फिर तीनों में रूट ओवर लेंगे, तीनों में रूट ओवर लेंगे तो फिर ये +-√3, ये बन जाएगा एक्स, ये बन जाएगा +-√5। इसका मतलब यही है कि जो डोमेन है, जो डोमेन है वो किसके बीच में रहेगा, किसके बीच में रहेगा, डोमेन रहेगा -√5 टू -3, इसी के बीच में रह सकता है। नहीं तो किसके बीच में रहेगा, ओनली √3 टू √5। ओके, यही है डोमेन, यही है डोमेन। अभी आते हैं, ये गया 1 नंबर। अभी आते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्या दिया है, फिर से दिया गया है भाई 2 cos इनवर्स 2x, ओके, प्लस साइन इनवर्स x। देखो ये साइन इनवर्स x का -1 से लेकर +1 के बीच में रहेगा। और इसी के बात करते हैं तो 2x जो है वो किसके बीच में रहेगा, -1 से लेकर +1 के बीच में, इसी के केस में, इसी के केस में। तो फिर आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1/2 करेंगे तो फिर -1/2 से लेकर x, ये होगा +1/2। तो फिर इसका रेंज कितना निकल के आता है, -1/2 से लेकर +1/2। तो फिर ये दोनों के अंदर कॉमन कौन आता है, कॉमन आता है -1/2 से लेकर कितना, सॉरी ये माइनस नहीं है, ये माइनस नहीं है। ओके, तो फिर -1/2 से लेकर +1/2 के बीच में आएगा, यही है हमारा क्या, डोमेन है, डोमेन। यस और नो, क्लियर। 2 नंबर कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है cos इनवर्स x प्लस cos x। अभी देखो ये जो cos इनवर्स x है ये तो होगा -1 टू +1 के बीच में रहेगा। पर इसके बाद अगर मैं कर रहा हूँ ये cos x का, ये 0 से लेकर पाई के बीच में रहेगा, इतना तो हमें पता है cos का रेंज है। तो फिर और पाई का मतलब कितना है, पाई का मतलब 3.14 ही तो है, तो मैंने 0 से लेकर 3.14, और ये बोल रहा है -1 टू +1, तो कॉमन कितना आएगा, कॉमन जितना आएगा उसी के अंदर ये एग्जिस्ट कर देगा, इसका वैल्यू जो कि है वही -1 से लेकर +1 के बीच में, कॉमन यही है। क्लियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट आते हैं क्या, नेक्स्ट आते हैं फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। अभी 4 नंबर से बहुत इजी है, देखो 4 नंबर से बहुत इजी है। 4 नंबर से क्या दिया गया है, cos इनवर्स -√3/2। इसको हम क्या करेंगे, cos इनवर्स माइनस थीटा, cos इनवर्स माइनस थीटा फॉर्मूला याद कर लो, पाई माइनस cos इनवर्स √3/2, जो कि कितना होगा, पाई माइनस cos √3/2 कितना होगा, cos √3/2 होगा cos 30 का वैल्यू, मतलब पाई/6
जो कि आंसर कितना आया 5 पाई/6। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करो, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा 4 का डबल आई, ये था 4 का आई। अभी आते हैं 4 का क्या चीज, 4 का डबल आई। जी बिल्कुल, 4 का डबल आई में आते हैं। 4 का डबल आई, डबल आई क्या दिया है, डबल आई क्या दिया है, कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स -1/√2, जो कि कितना होगा, फिर से पाई माइनस कॉस, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है, जो कि कितना हो जाएगा पाई माइनस ये कॉस 1/√2 क्या होगा, कॉस 1/√2 पाई/4, तो फिर पाई माइनस पाई/4, जो कि आंसर कितना आया 3 पाई/4। इतना ही, यही है। अभी आते हैं ट्रिपल आई। ट्रिपल आई क्या चीज, ट्रिपल आई दिया है कॉस इनवर्स साइन 4 पाई/3, कॉस इनवर्स साइन साइन 4 पाई/3। तो फिर देखो 4 पाई/3 इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं कि कॉस इनवर्स साइन, इसको स्क्वायर ब्रैकेट डाल दो, 4 पाई को 3 पाई+पाई/3, इसको ऐसे कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर सकते हैं। और ये क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स, ये हो जाएगा साइन, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो देखो देखो, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा 3 पाई/पाई होके ये हो जाएगा पाई+पाई/3, पाई+पाई/3। और जो कि आगे अगर यहाँ पर करते हैं तो फिर आंसर क्या आ जाता है, साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, तो फिर कॉस इनवर्स माइनस साइन थीटा जो है वो पाई/3 है। फिर से देखो कॉस इनवर्स माइनस थीटा आ गया, तो फिर पाई माइनस कॉस इनवर्स और साइन पाई/3, ये जो साइन पाई/3 है ना, इसी का वैल्यू क्या होगा, सोचो सोचो, इसका वैल्यू क्या होगा, साइन पाई/3 मतलब साइन 60 √3/2, तो फिर कॉस इनवर्स √3/2, ये होगा √3/2। और कॉस का √3/2 वैल्यू क्या होगा कॉस 60, मतलब पाई माइनस पाई/6, जो कि होगा फिर से 5 पाई/6। इतना ही है, ये था क्वेश्चन नंबर 4 का आईवी। अभी आते हैं ट्रिपल आई, ट्रिपल आई। अभी आते हैं आईवी, 4 नंबर आईवी, 4 नंबर आईवी। 4 नंबर आईवी क्या दिया गया है, दिया गया है कॉस इनवर्स tan 3 पाई/4। अभी 3 पाई/4 को हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी कॉस इनवर्स, वही कॉस इनवर्स, इसको हम लिख सकते हैं tan, ये इसको 3 को हम अगर तोड़ते हैं 4 पाई-पाई और 4 को डिवाइड कर लेते हैं, तो फिर ये पाई माइनस पाई/4 हो जाएगा जी, बिल्कुल हो जाएगा। कैसे हुआ देखो कि 3 पाई/4 जो था इसको हम कैसे तोड़े, 4 पाई माइनस पाई/4, फिर इसको क्या किए 4 पाई/4 माइनस पाई/4, जो कि 4 कटा, पाई माइनस पाई/4, और इसी चीज को मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख लिया, यहाँ पर इसके जगह यहाँ पर। क्लियर, तो फिर आंसर कितना बचा, आंसर कितना बचा, बोलो आंसर कितना बचा, कॉस इनवर्स tan पाई माइनस थीटा कितना हो जाएगा, tan पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा माइनस tan पाई/4। अभी कॉस इनवर्स माइनस थीटा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो माइनस है ये कॉस इनवर्स के लिए ही तो अंदर है, तो कॉस इनवर्स माइनस थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होगा माइनस सॉरी पाई माइनस कॉस इनवर्स tan पाई/4। अभी tan पाई/4 का वैल्यू तो 1 है, तो फिर पाई माइनस कॉस इनवर्स 1, और कॉस का कौन सी वैल्यू 1 है, कॉस का कौन सी वैल्यू, कॉस 0 इज 1, कॉस 0 इज 1, तो फिर आंसर हो जाएगा 0, आंसर बन जाएगा पाई। इतना ही है जी, बिल्कुल इतना ही है, बाकी कुछ नहीं। अभी 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 आते हैं यहाँ पर, अभी आगे आते हैं कितना 5 नंबर के हो। 5 नंबर आई में क्या दिया गया है, 5 नंबर आई दिया है कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स, सॉरी ये क्वेश्चन के अंदर थोड़ा चढ़ गया, कोई बात नहीं, अपना ही तो है,
कॉस इनवर्स 1/2, कॉस का कौन सी वैल्यू 1/2 है? सोचो, कॉस का 60, cos 60 इज 1/2, तो फिर cos इनवर्स 1/2 कितना होगा? 60 होगा, अर्थात π/3 होगा। जी बिल्कुल, प्लस 2 होगा साइन इनवर्स 1/2, साइन का कौन सी वैल्यू 1/2 है? साइन 30, मतलब वही π/6 होगा, क्योंकि 30 तो π/6 होता है, पता तो है ना। 60 जो होगा वो π/ कितना होगा? 3 होगा, और 30 जो होगा वो π/6 होगा। क्यों? क्योंकि पाई का मतलब है 180, और ये होता है 180/3, ये होता है 180/6। ऐसे तो पहले लेक्चर में पढ़ाया था। ओके, 2 3 जा, मतलब π/3 प्लस π/3, आंसर कितना आया? 2π/3। इतना ही है, इतना ही है। अभी डबल आई में आते हैं। डबल आई क्या दिया गया है? डबल आई दिया गया है cos इनवर्स 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स -1/2। अभी देखो, ये जो cos 1/2 है ये डायरेक्टली हो जाएगा π/3। क्यों? cos 60 इज इक्वल टू 1/2, तो फिर cos 1/2 कितना होगा? π/3 माइनस 2। अभी देखो, साइन इनवर्स माइनस थीटा माइनस साइन इनवर्स थीटा, माइनस को माइनस दे दिया तो फिर प्लस हो गया। यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर देखो, ये जो साइन इनवर्स माइनस थीटा वो माइनस साइन इनवर्स थीटा, और वो माइनस अगर यहाँ दे दिया तो फिर ये प्लस हो गया। अभी अभी बाकी बचा कितना? बाकी बचा कितना? साइन इनवर्स 1/2, तो फिर बचा कितना? π/3 प्लस 2। साइन इनवर्स 1/2 कितना होगा? साइन π/6, वही π/6, π/6, वही π/6, तो फिर हो गया 3, मतलब फिर से π/3 2π/3, इतना ही है। डबल है। और दो क्वेश्चन बचे हैं, फिर ये वाला वीडियो सेक्शन खत्म होगा। ट्रिपल आई में आते हैं। ट्रिपल आई में आते हैं। ट्रिपल आई में साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2 प्लस 2 cos इनवर्स -√3/2। क्लियर? अभी देखो, साइन इनवर्स माइनस थीटा माइनस साइन इनवर्स थीटा जो कि है 1/2। अभी देखो प्लस ये जो cos इनवर्स का बात किया, cos इनवर्स का बात किया, इसको अगर हम 2 को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखेंगे तो फिर cos इनवर्स माइनस थीटा होगा पाई माइनस cos इनवर्स थीटा जो कि √3/2। जी बिल्कुल। अभी देखते हैं, माइनस साइन इनवर्स 1/2 कितना? साइन 30 है, मतलब ये होगा π/6 प्लस 2, ये होगा पाई माइनस cos √3/2। cos का कौन सी वैल्यू √3/2 है? वही 30, cos 30 मतलब π/6, पाई माइनस π/6, तो फिर आंसर कितना हो जाएगा? -π/6 प्लस 2। ये पाई माइनस π/6, किसी चीज को अगर डायरेक्टली हम सॉल्व कर देते हैं तो फिर 6 एलसीएम जाएगा, 6 पाई माइनस पाई होगा जो कि 5π/6 होगा, इंटू कितना आएगा? 5π/6, 2 3 जा, तो फिर आंसर कितना होगा? 5π/3 माइनस π/6, तो फिर एलसीएम कितना होगा? एलसीएम जाएगा 6, 3 में जाएगा 2, सो 10 पाई माइनस 6 में डिवाइड होगा तो पाई, आंसर कितना होगा? 9π/6, जो कि 3 3 जा 3 2 जा, दैट इज 3π/2। इतना ही है। जी बिल्कुल, इतना है, यही है ट्रिपल आई। अभी आते हैं आईवी में। आईवी क्वेश्चन नंबर आईवी कितना होगा? होगा साइन इनवर्स -√3/2 प्लस cos इनवर्स ओनली √3/2। आंसर कितना होगा? साइन इनवर्स -√3/2 माइनस साइन इनवर्स √3/2 प्लस ये cos इनवर्स √3/2। वैसे अभी के लिए लिख लो, फिर बाद में डालेंगे, दोनों में एक साथ डालेंगे। तो फिर माइनस साइन √3/2 कितना होगा? साइन 60 अर्थात π/3 प्लस cos √3/2 कितना होगा? cos 30 जो कि होगा π/6, तो फिर आंसर कितना होगा? -π/6। इसको सॉल्व करना, यही निकलेगा। क्लियर? यही था तुम्हारा क्या? 3.2। That's all for today. That's all for this video. Thank you.